हेलो एवरीवन, हम लोग आज कवर करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स के टॉपिक्स। तो इसमें मैं पूरा कंप्लीट फुल सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें आपको पूरा कवर कराया जाएगा। जितने आपके टॉपिक्स हैं 14 टॉपिक्स हैं क्लास 10th मैथ्स में, वो सभी कवर कराए जाएंगे। उसमें एनसीईआरटी बुक्स का कवर रहेगा, एनसीईआरटी बुक के साथ और उसके अलावा एग्जाम्पलर और उसके साथ साथ आरडी शर्मा। तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चन करेंगे तो, और उसके अलावा आरडी शर्मा से हम लोग कुछ क्वेश्चन पिक करेंगे और 1 बाय 1 टॉपिक कंप्लीट करते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये हम लोग का टारगेट है 4 मंथ्स का। तो आज लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के पहले तक हम लोगों को कंप्लीट हो जाएगा कवर। तो आप फिर फेब में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे रियल नंबर। उसके लिए आप समझ लीजिए कि आपका फ्रेम क्या है। इसमें हम पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा पूरा आपको कैसे करना है, क्या करना है। एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा भी कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन सी एक्सरसाइज से करने हैं, कौन सी बुक से करने हैं, कौन सी किताब कहाँ से करने हैं। आर.एस. अग्रवाल भी आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 14 टॉपिक्स हैं। समझ लेते हैं 1 बाय 1। रियल नंबर, तो रियल नंबर बहुत बेसिक है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। जैसे कि कोई रियल नंबर में 2 कैटेगरी कर सकते हैं हम लोग, रेशनल और इरेशनल। और फिर यहाँ पर इसमें डिटेल में हम लोगों ने समझने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो पिछले क्लास में आपके में था क्या, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन थी लेकिन पेयर नहीं था। यहाँ पर क्या पेयर है, मतलब 2 इक्वेशन साथ में होंगी। तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल मेथड समझेंगे, ग्राफ बना के कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। दूसरा अलजेब्रिक मेथड समझेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड होते थे, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया गया, बाकी दो मेथड हैं। तो ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है। इस वाले टॉपिक में, थर्ड टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत इजी टॉपिक है, आप अच्छे से कर सकते हैं। इसमें 2 मेन फॉर्मूले, एक an है nth टर्म निकालने के लिए, a + n-1 × d, और sn सीरीज का सम निकालने के लिए n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। फिर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन आप समझ के पढ़ेंगे, बेसिक से समझेंगे तो बहुत आसानी होगी। पिछले वाले क्लास 9 से इजी है क्योंकि वहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी थी, यहाँ पर क्या सिमिलरिटी है। क्लास 10th में ट्रायंगल में क्या है, सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी वाला चैप्टर ज़्यादा इजी है कॉन्ग्रुएंसी से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। इसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला सीखेंगे, फिर सेक्शन फार्मूला सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने 1-2 वीडियो बनाए हैं, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से फिर से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज वाइज पूरा 1 to 1 हम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के, और आपको आरडी शर्मा के भी कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में फिर उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप कैसे किसी चीज़ की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे हाइट निकाल सकते हैं। अगर एंगल दिया हो, अगर डिस्टेंस दी गई हो, उस जैसे मान लो ये एक वॉल है या फिर यहाँ पर कोई वॉल है, वॉल से एक पिलर है, तो पिलर से कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, 30 एंगल बन रहा है। तो वो सब एप्लीकेशन आप ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर सकते हैं। फिर सर्किल चैप्टर है, सर्किल और ट्रायंगल्स, ये अच्छे टॉपिक हैं, थोड़े से कठिन लग सकते हैं लेकिन फिर इसके अलावा है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 है, एक सेक्टर फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला। तो वो सेक्टर फार्मूला और सेगमेंट फार्मूला, तो वो पढ़ेंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये आपने अगर क्लास 9th में अच्छे से सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा होगा तो उसी के आगे का लेवल है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले याद करना होगा, मैं पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। फिर स्टैटिक है, स्टैटिक में भी आपको मीन, मीडियन, मोड पढ़ना होगा। मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड है। फिर मीडियन का फॉर्मूला है, मोड निकालने का फॉर्मूला है। फिर लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, बहुत इजी टॉपिक है और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। तो बहुत 14 टॉपिक्स हैं, इजी हैं। आपका टोटल मार्क्स 80 का है, आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज से।
पहला टॉपिक है रियल नंबर। ओके, थैंक यू।